गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मैं केस बताने जा रहा हूँ। केस को हिंदी में कारक कहते हैं। अब कारक को समझने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा जाननी जरूरी होती है, यानी डिफिनेशन। डिफिनेशन है द रिलेशन ऑफ ए वर्ड टू एनी नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड केस। कहने का मतलब है कि जब किसी सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का किसी अदर वर्ड से कोई संबंध प्रकट होता है तो उसे हम केस कहते हैं, हिंदी में कारक कहते हैं। अब ये केस यानी काइंड्स ऑफ केस कितने होते हैं, यानी केस के भाग कितने होते हैं? केस के भाग होते हैं 4। नंबर 1 है नॉमिनेटिव केस, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, नंबर 3 पजेसिव केस और नंबर 4 वोकेटिव केस। अब ये 4 भाग हैं, लेकिन इन 4 भाग को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं अलग अलग। अब जैसे पहला नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस होता है उसमें नाउन या प्रोनाउन आता ही है। अगर ये नाउन या प्रोनाउन अगर हमारा कर्ता होता है या सब्जेक्ट का काम करता है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल है अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे। पहला एग्जाम्पल है रोहन ड्राइव्स ए कार और दूसरा है शी प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए, पहले वाले में रोहन हमारा कर्ता है यानी सब्जेक्ट है और ड्राइव्स ए कार यानी यहाँ पे हमारा ये नाउन है। रोहन क्या है? नाउन है और ये हमारा कर्ता का काम कर रहा है यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस है। दूसरे में देखिए यहाँ पे सी लगा है। सी क्या होता है? सी हमारा प्रोनाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट का यानी कर्ता का काम कर रहा है, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस है। अब आपको समझ में आया कि चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, लेकिन अगर सेंटेंस में आया है और कर्ता का काम कर रहा है यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब जैसे दूसरे में आइए, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसने क्या किया है। जब इस तरीके की बात आती है कि उसने क्या किया है ये जानने के लिए जो सर, अब जैसे इसी एग्जांपल से मैं सेकंड वाले को समझाता हूं। जैसे ऑब्जेक्टिव केस मैं इस एग्जांपल समझा रहा हूं कि रोहन ने क्या किया? रोहन ने ड्राइव से कार यानी कार चलाई, तो ये कार चलाई जो है ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से सी क्या करती है? सी क्रिकेट खेलती है, तो यहाँ पे प्लेस क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यानी अब आपने समझ लिया, अगर कर्ता हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो नॉमिनेटिव में जाता है, और कर्ता ने क्या काम किया है, ये जो काम आए हैं यानी ऊपर कार चलाना, नीचे क्रिकेट खेलना, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अब नंबर 3 पजेसिव केस आता है। पजेसिव केस में क्या होता है कि पजेसिव केस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारा कर्ता किसी पे अधिकार जताता है यानी स्वामित्व जताता है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे पजेसिव केस कहलाते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूं। जैसे यहां देखिए ये सेंटेंस है इट इज राम्स पेंसिल। अब यहां देखिए मैंने क्या बताया था पजेसिव केस में कि यहां पे कर्ता अपना अधिकार किसी चीज पे जताता है, तो
इस पेंसिल पे अधिकार किसका हो रहा है? राम। क्यों? क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया राम्स पेंसिल। राम्स पेंसिल का मतलब हुआ राम की पेंसिल, यानी इस पेंसिल पे अधिकार किसका है? राम का है। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं जिसमें कर्ता किसी दूसरे पर अपना अधिकार या स्वामित्व जताता है, उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 है वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस में क्या होता है कि सेंटेंस तो होता ही है, लेकिन सेंटेंस में हम किसी को संबोधन करते हैं या अपना जो भी काम करते हैं उसको संबोधित करके करते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि बॉयज लिसन टू मी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? किसको संबोधित किया? बॉयज को, कि बॉयज लिसन टू मी, मुझे सुनो। यहाँ पे मैंने बॉयज को संबोधित किया है कि बॉयज लिसन टू मी, यानी मुझे सुनो। तो यहाँ पर मैंने बॉयज को वोकेटिव केस में रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे संबोधन किया है। अब इसी का एक एग्जाम्पल और है। जैसे अब देखिए यहां पे मैंने लिखा व्हाट आर यू डूइंग सुरेश, यानी तुम क्या कर रहे हो सुरेश। मैंने क्या बोला कि तुम क्या कर रहे हो सुरेश। मैंने यहाँ पे किसको संबोधित किया? सुरेश को। कि सुरेश को संबोधित करके मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पे मैंने सुरेश को, यहाँ पे बॉयज को संबोधन किया है, पुकारा है, संबोधित करके ये पूरा वाक्य बोला है, इसलिए ये हमारा वोकेटिव केस हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आज मैंने आपको ये केस समझाए। इसमें केस की मैंने आपको डिफिनेशन बताई, उसके भाग बताए, और भाग को समझाने के लिए मैंने ये डिफरेंट टाइप के आपको एग्जांपल दिए। इससे आपको ये केस अच्छे से समझ में आया होगा। हिंदी लैंग्वेज में केस को कारक भी बोलते हैं। आप हिंदी लैंग्वेज अगर बोलेंगे तो वो आपको ये सारी चीजें कारक के रूप में मिलेंगी, और इंग्लिश में इसको केस कहते हैं। इस तरीके से आज हमने आपको ये केस समझाया है, और आशा करता हूं कि आपको ये केस समझ में आया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।